यूट्यूब चैनल महादेव एंड सोल एनर्जी में आपका स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। उस विषय का नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चारों की वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है एवं इसके विषय में शास्त्रों में क्या कहा गया है तथा अन्य धर्म ग्रंथों में कहाँ इसका उल्लेख है। इसको बताने से पूर्व सर्वप्रथम मैं यह एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शूद्र का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है। आज आधुनिक समय में जो सामाजिक परिदृश्य है उसमें किसी जाति वर्ग से इसका संबंध नहीं है। शास्त्रों में जो शूद्र वर्ग वर्ण का जो बताया गया है शूद्र वर्ण के विषय में, उसका तात्पर्य है कि वह वर्ण जो उस समय सामाजिक जीवन में जो प्रतिबंधित चीज़ों को, जो निम्न कर्म को तथा सेवा भाव, तीन वर्णों की सेवा भाव को करता था, उसको शूद्र वर्ग में गिना जाता था। वो एक ही परिवार में चार वर्ण के लोग भी हो सकते हैं। तो आधुनिक सामाजिक जो जातिगत व्यवस्था है, इस व्यवस्था से शूद्र वर्ग का कोई संबंध नहीं है उस समय के उल्लेख के अनुसार। तो अमूल विषय पर आते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इस चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मणो अश्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृत उर्तदस्य अजरवैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति विराट पुरुष के भुजाओं से और वैश्य की उत्पत्ति उर अर्थात विराट पुरुष की जंघे से तथा शूद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के पैर से हुई है। विराट पुरुष के विषय में कहीं कहीं ब्रह्मा जी को विराट पुरुष कहा गया है, कहीं कहीं विष्णु जी को विराट पुरुष कहा गया है। वास्तविक रूप से विराट पुरुष ब्रह्म के विषय में कहा गया है कि ब्रह्म की मुख से। तो ब्राह्मणो अश्यमुखम आसीद बाहु राजन्यकृत उर्तदस्य यदवैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। यानी शूद्र यानी तीन वर्णों की सेवा करने वाले तथा कुछ अन्य प्रतिबंधित या सामाजिक में जीवन में जो उसको निम्न कर्म माने जाते थे उसको उसमें तल्लीन रहने वाले, उसको करने वाले शूद्र कहा गया है। इन चारों वर्णों के विषय में दूसरा जो उल्लेख है वो महाभारत में मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि मुखजा ब्राह्मणा स्तात बाहुजा क्षत्रिया स्मृता उरुरो धनिनो राजन पादशाह परिचारका। अर्थात यही चीज़ महाभारत में भी कहा गया है कि विराट पुरुष अर्थात ब्रह्म जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, क्षत्रिय जो अपने भुजाओं के बल पे अपनी सीमा की रक्षा करते थे, अपने समाज के लोगों की सुरक्षा देते थे, उनको जो है क्षत्रिय वर्ग में रखा गया है। इसी तरीके से वैश्य जो व्यापार वर्ग में व्यापार कार्य करते थे तथा राजा को कर अदा करते थे और कृषि एवं पशुपालन आदि कार्यों में भी रहने वाले को वैश्य वर्ग में रखा गया है। चौथा है शूद्र वर्ग। शूद्र वर्ग जो इन तीनों की सेवा करने वाले अर्थात दास कर्म में रहने वाले तथा अन्य सामाजिक निर्बंधित चीज़ों को भी जैसे मांस का सेवन करना, व्यापार करना एवं जीवों की हत्या करने वाले, इनको शूद्र की वर्ग में रखा गया है। अन्य विभिन्न कर्म भी निम्न वर्ग जो प्रतिबंधित कार्य है ऐसे कर्मों करने वाले को शूद्र वर्ग में रखा गया है। इसी का पुनः उल्लेख जो है महाभारत के ही गीता सर्ग में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि चातुर्वर्णमयाशिडम गुण कर्म विभाग। अर्थात चारों वर्णों की मैंने गुण कर्म के आधार पर विभाजन किया है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य दो चीज़ें पुष्ट होती हैं। एक कि श्री कृष्ण भगवान अर्थात ब्रह्म के अवतार, श्री कृष्ण भगवान अर्थात ब्रह्म के अवतार जो 16 कारणों से अवतरित थे, उन्होंने कहा है कि चारों वर्णों का मैंने गुण कर्म के आधार विभाजन किया है। मैंने किया है अर्थात ब्रह्म ने किया है।
एक तो ये पुष्ट होता है कि विराट पुरुष ब्रह्म के विषय में कहा गया है। दूसरी बात उन्होंने क्या है कि चारों वर्णों का मैंने गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया है, अर्थात एक ही परिवार में 4 वर्ग के लोग रहते थे, यानी जो वेद पाठी थे, जो धर्म यज्ञ कार्य में तल्लीन रहते थे, धार्मिक शिक्षा देते, धर्म का प्रसार करते थे, ऐसे लोग ब्राह्मण कहे गए हैं। क्षत्रिय जो भुजाओं से समाज की रक्षा करते थे, क्षेत्र की रक्षा करते थे, अपने राज्य की सुरक्षा करते थे, और जो दंडाधिकारी उनको दंड देते थे। अब ऐसे लोगों को क्षत्रिय कहा गया, और वैश्य व्यापार कर्म करने वाले को वैश्य कहा गया तथा शूद्र कर्म करने वाले को शूद्र कहा गया। तो ये चारों वर्णों का विभाजन उन्होंने कर्म के आधार पर किया, अर्थात एक ही परिवार में 4 वर्ग भी, चारों वर्ण हो सकते थे, जो अपने कार्य के अनुसार अलग अलग नाम से बोले जाते थे। बाद में यही आगे चल कर के इनके कुल में जन्म लेने वाले जन्मना, जो पहले कर्मणा था वो आधार जो है जातिगत जन्मना हो गया बाद में चल कर के। लेकिन पूर्व में इस प्रकार से जातिगत जो उल्लेख मिलता है, वर्णों का जो उल्लेख मिलता है, वो सर्वप्रथम जहाँ कहाँ पे मिलता है ये मैंने आपको बताया। फिर नई जानकारी के साथ आपके यहाँ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।